हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों बुरा लग रहा है ना आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच का रिजल्ट देख के। सपना था कि इंडिया जो है वो फाइनल मैच जीतेगी और एक बार विश्व चैंपियन फिर से बनेगी, लेकिन ये सपना आज सिर्फ 11 प्लेयर का ही अधूरा नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के हर एक व्यक्ति का सपना था कि भारत वर्ल्ड चैंपियन बने, और वो सपना आज अधूरा रहा। लेकिन ये सपना हमको फिर से देखने को मिलेगा जब आज से 4 साल बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप होगा। लेकिन हमको इस 4 साल का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में भी होता है। अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। कोई एक वैकेंसी है, उसको पंचवर्षीय योजना लग जाती है, पूरे 5 साल हमको इंतज़ार करना पड़ जाता है कोई दूसरी वैकेंसी आने के लिए। तो इसको भी आप एक विश्व कप ही मानो। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, जैसे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि इस साल वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, लेकिन इंडिया की टीम ने हर प्लेयर ने अपना 100% दिया। वो ये कह सकती है, हर कोई ये कह रहा है आज इंडिया वेल प्लेड। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि इंडिया ने अच्छा खेला। अब परिस्थितियां इंडिया के अनुकूल नहीं थी और इंडिया मैच हार गया तो वो अलग बात है, लेकिन अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हमने 100% दिया। वही चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए निकलते हैं, कि हमारे अंदर से आना चाहिए कि यार मैं 100% दे रहा हूँ अपना, चाहे रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। अभी आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, फिर पटवारी लेखपाल का, फिर फॉरेस्ट गार्ड का। अगर पुलिस कांस्टेबल में किसी का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो उसके पास दूसरा रास्ता खुला है कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, बंदी रक्षक का एग्ज़ाम है, और आने वाले समय में फिर कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है। तो कुछ एग्ज़ाम हैं अभी उत्तराखंड में जो कि लाइनअप हैं और वो होने वाले होंगे 2023 तक। तो आपके पास एक अच्छा मौका है जो कि आप उस मौके को अपना सकते हैं और बुना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं। 100% देने के लिए आपको अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम टेबल मैनेजमेंट किस चीज़ का करना पड़ेगा, वो है आपके इन सिलेबस का। ये इतने सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हर किसी का अपना अपना महत्व है। जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें, 20 नंबर की हिंदी आपकी आती है, 40 की आपकी उत्तराखंड आती है और 40 की ये पूरी जीएस आती है। तो हर किसी का वेटेज है भाई। इन 40 में भी हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। हर किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हमारी तैयारी भी इसी तरीके से होनी चाहिए कि हम इन सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में हमने महारत हासिल कर ली, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप जब भी तैयारी कर रहे हों, अभी भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें गलती मत करना कि मैं उत्तराखंड को ही पढ़ूं, उत्तराखंड पढ़ के ही मेरा हो जाएगा। या फिर बहुत से बच्चे क्या, सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी हिंदी, हमने बचपन से हिंदी पढ़ी है तो हमारी हिंदी अच्छी है, लेकिन यकीन मानो जो हिंदी है ना वो रुला देती है लास्ट में उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। क्योंकि हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं 20 में से 19, 18 और 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा कम सिलेबस है हिंदी का, लेकिन इसमें स्कोर अच्छा किया जा सकता है। लेकिन हर कोई जो भी मतलब थोड़ा सा ये देखते हैं कि यार इसको हम लास्ट टाइम पे कर लेंगे, बट लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम ही रह जाता, वो समय नहीं हो पाता फिर। तो इसलिए हिंदी को भी उतना ही महत्व दें जितना कि आप उत्तराखंड और जीएस को महत्व दे रहे हैं। अगर इसका अनुपात 1 का अनुपात है, इसका अनुपात 2 का है, इसका अनुपात 2 का है, तो आप इसी शेड्यूल में, इसी अनुपात में हिंदी को भी अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा जीएस को दें, 2 घंटा उत्तराखंड को दें और 1 घंटा आप हिंदी को ज़रूर दें। लास्ट टाइम पे मत छोड़ देना भाई हिंदी को, क्योंकि हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ला सकते हैं आप। यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर है, हिंदी से किया जा सकता है। और फिर बाकी हमारा जीएस है। जीएस में बहुत से लोग ये सोचते होंगे यार करंट अफेयर है, हम नहीं कर पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम पे जब हम एग्ज़ाम से पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
एग्ज़ाम से पहले हमारे साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके साथ भी होती होंगी, और बहुत से फ्रेशर बच्चे हैं इसमें। पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जिन्होंने पहली बार दे रहे होंगे और उत्तराखंड का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मार्गदर्शन का काम करेगा। और आप अपने एक्सपीरियंस जिनको 2-3 एग्ज़ाम का उत्तराखंड का हो चुका है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं हर किसी के साथ। और वो क्या चीज़ है, देखो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ने लग जाते हैं। जैसे हमने परीक्षावाणी पढ़ी, परीक्षावाणी में हमने क्या किया, एक चैप्टर पढ़ा, एक पेज पढ़ा, तो हमारा माइंड क्लिक करने लग जाता है कि यार मेरा हिंदी का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि यार हिंदी को पढ़ लेते हैं। अब जैसे ही हम हिंदी की किताब उठाते हैं, हिंदी के नोट्स उठाते हैं, तो हमारा माइंड क्लिक करने लग जाता है कि यार मेरा जीएस में भी बचा है, अभी मेरी जीएस भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो फिर हम क्या करने लग जाते हैं, जीएस की ओर पढ़ने लग जाते हैं। फिर जैसे ही जीएस की किताब उठा ली तो माइंड में ये क्लिक करता है, यार करंट अफेयर भी मैंने अभी तक नहीं छुई है, चलो आज करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट का हौच पौच बन जाता है माइंड में सारी चीज़ें आती हैं कि यार मैंने ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ना है। आप चाहते हैं अगर लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो, वो बच्चे जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनको ये पता है पहले से कि यार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अगर वो दोबारा गलती कर रहे हैं तो शायद ये सबसे बड़ी गलती है उनकी कि वो अभी से अपना टाइम टेबल को नहीं सुधार पा रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि यार एग्ज़ाम से पहले आपको करना क्या है। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम टेबल अपना मैनेजमेंट करना पड़ता है रिवीजन के लिए। आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप रिवीजन कितना कर रहे हैं ये भी मायने करता है। तो टाइम टेबल आप अपना रिवीजन के लिए सेट कर लीजिए। और आपको दोस्तों कोई एक प्लेयर की तरह सिर्फ आपको बैटिंग आनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम में आपको हार्दिक पांड्या की तरह बनना पड़ेगा, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट में मजबूत करना पड़ेगा आपका, चाहे वो हिंदी है, उत्तराखंड है या फिर जीएस। आपको हर एक सब्जेक्ट में मजबूती लानी पड़ेगी और हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम अभी से देना पड़ेगा। एक चीज़ और होती है जो कि एग्ज़ाम से पहले होती है, वो है आपका हेल्थ। टाइम टेबल में सबसे पहले अगर हम इन सब्जेक्ट की ओर ना जाएं, हमें अपना टाइम टेबल किस प्रकार फिक्स करना चाहिए। तो पहला चीज़ मैं कहूँगा, अपना टाइम टेबल में अपने हेल्थ का टाइम टेबल फिक्स कीजिए। हेल्थ में क्या है, हेल्थ में है डेली रूटीन, जो कि आप सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं और दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। इस टाइम का अगर आपके पास टाइम शेड्यूल अच्छा है तो आपकी आधी तैयारी तो वैसे ही पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश है, माइंड फ्रेश है, आपका जो हेल्थ है वो फ्रेश है, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी एग्ज़ाम से पहले। जब आपका हेल्थ आपका साथ देगा तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे से करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए आसानी से कर ले जाएंगे। होता यह है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत से लोगों की आदत होती है देर रात तक सोना और सुबह तक जगना। ये हमें समझ में नहीं आता कि हम सोचते हैं कि यार ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कोई भी काम कर रहा हूँ रात में देर रात तक, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ता है जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं दिन में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो दिन में ही होना है और उस समय आपका टाइम हुआ होता है सोने का। क्योंकि रात भर आपको नींद नहीं आई रहती है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एक तो पहले दूसरे दिन आपने एग्ज़ाम देना है, इस बात की टेंशन रहती है, और दूसरा आपका शेड्यूल ही है कि आपको देर रात तक सोना है। लेकिन जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है उस समय आप तो जगे रहते हैं, आपकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन आपका माइंड सो रहा होता है। जब आपका माइंड सो रहा होता है तो आप क्वेश्चन कैसे सही करोगे भाई? आपने अपने माइंड को एक्टिव करना है एग्ज़ाम के दिन, और वो प्रैक्टिस कब आएगी? वो प्रैक्टिस अभी से आएगी। आप ये सोचोगे कि यार मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपना सोने का उठने का टाइम टेबल सही कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन में कोई अपना आदत को नहीं सुधार सकता है। आदत कभी भी सुधरती है तो कम से कम 1 महीना तो लगता ही है आदत को सुधारने में। अगर आप देर रात तक सो रहे हैं, देर रात तक चैटिंग कर रहे हैं या फिर देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस टाइम टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट करने की सोचें। आप ये सोचें कि सुबह किस प्रकार से जल्दी उठा जा सके और आपका जो पूरा दिन है वो रिफ्रेशमेंट का रहे। दूसरी चीज़ है हेल्थ में खाने पीने का
और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यार घर से बाहर रहते हैं, रूम लेके रहते हैं या फिर कैसे भी बाहर रहते हैं, तो खाने का मैनेजमेंट नहीं कर पाते क्योंकि देर में उठते हैं। तो फिर सुबह का नाश्ता कैसे हो पाएगा? जब आप देर में उठोगे, आपने और चीज़ें भी करनी हैं, कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाने वाले कोचिंग जाएंगे, तो जल्दी से उठते ही हाथ मुंह धो के सीधे से अपने राह पर चले जाएंगे। अब आपका नाश्ता छूट गया। जब आपका नाश्ता छूट गया तो आप दिन में खाना खाने के लिए 3-4 बज जाएंगे आपके, क्योंकि आपने फिर घर पर आके बनाना भी है या फिर देखना है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक गलती कर रहे हैं जो कि आपको समझ, आपका उस समय तो ठीक है, 1-2 दिन के लिए ठीक है कि यार आपको कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि आप कोई फ़र्क आपको पड़ेगा। एक दिन आप भूखे भी रह जाओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी कुछ महीनों तक चलती आए, 6 महीने साल भर तक आप यही चीज़ें गलती अभी एग्ज़ाम में कर रहे हो, अपनी तैयारी के दौरान अगर ये करते आ रहे हो अपने हेल्थ के साथ, अपने खाने पीने के साथ, तो आने वाला 1 साल 2 साल के बाद आपको उसका बुरा इम्पैक्ट आपके शरीर पर दिखाई देता है। जैसे कि बहुत से बच्चों का बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं और हमारा जो पेट है वो आगे को आने लग जाता है, चर्बी बढ़ने लग जाती है। सिंपल सी बात है यार, आजकल हर किसी का खान पान बिगड़ रहा है, डेली रूटीन जो आपकी हेल्थ है वो अनहेल्दी हो चुकी है, जिस कारण हमारा जो शरीर है वो एक समय के साथ, समय से पहले ही एक अलग दिशा में जा रहा है, जो कि पहले के समय में नहीं होता था ऐसा। आप लोगों ने पहले बहुत कम लोगों का देखा होगा कि यार एक उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना या फिर पेट का आगे को आना। लेकिन आज अनहेल्दी लाइफ हो चुकी है, आप लोग अपना डेली रूटीन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका बुरा असर धीरे धीरे देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप देर में सो रहे हैं, देर में उठ रहे हैं और खाना पीना आपका अनहेल्दी है या फिर कोई उसका टाइम शेड्यूल नहीं है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उस समय नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट जो है वो आपको कुछ सालों में दिखाई देता है। तो दोस्तों, तैयारी के दौरान सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती है, आपका हेल्थ, आपका माइंड, ये दोनों को भी स्वस्थ रहना पड़ता है। जब आपका शरीर स्वस्थ है तो आप एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम से पहले अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का एग्ज़ाम था। फिजिकल के एग्ज़ाम में कितने लोगों ने मेडिकल लीव ली बताओ मेरे को? बहुत से, हर एक सेंटर से किसी न किसी ने मेडिकल पर गए और उन्होंने बाद में अपना फिजिकल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये था कि एग्ज़ाम से पहले आपका हेल्थ जो है वो साथ नहीं दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत से लोगों के साथ घटित हुआ है ऐसा। तो एग्ज़ाम से पहले आप अपने हेल्थ को कैसे स्वस्थ कर सकें। इस बार तो अच्छा है कि यूकेएसएससी ने आपको मेडिकल लीव पे जाने के लिए, मेडिकल बनाने के लिए कहा था कि आप मेडिकल दे सकते हैं। लेकिन ये हर जगह तो मेडिकल देना नहीं पड़ेगा ना। रिटर्न के लिए आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आपको मेडिकल देना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम हम बाद में दे दें। तो दोस्तों, तैयारी के दौरान आपको अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, ये तो बात की प्रॉब्लम है, इसको तो बाद में हैंडल हम वैसे ही कर लेंगे अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपका अगर माइंड अच्छा है तो। इसलिए दोस्तों, टाइम टेबल में अपने हेल्थ के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ कि आपको हर एक फिक्स टाइम पर सोना है। आप कोशिश करो, अगर मैं आपको चैलेंज कर देता हूं 10 दिन का, 10 दिन आप इस टाइम टेबल को अपनाने की कोशिश करना। रात को 11 बजे सोना, एक बेस्ट टाइम है 11 बजे, 11 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना। इस चीज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करना 10 दिन। कोई भी आदत है वो चेंज हो जाती है, लेकिन हम जो हैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि जो मेरे साथ चल रहा है चलने दो, हम अपने अनकंफर्टेबल जोन में आना ही नहीं चाहते। अगर हमें रात में नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम फ़ोन देखते रहते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। बहुत से लोग चाय पी लेते हैं, चाय से फिर नींद भाग जाती है वैसे ही। तो रात में अगर सोने से पहले आप सो रहे हैं तो चाय ना पिएं, और हो सकता है तो अपना फ़ोन जो है, आपका फ़ोन 1 घंटा पहले अपने से दूर रख लें। और फ़ोन से अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप कह रहे होंगे यार मैं फ़ोन कैसे दूर रखूँ, फ़ोन से पढ़ाई करनी है, तो यार फ़ोन से पढ़ाई करने का जो टाइम टेबल है रात में मत रखो, दिन का फ़ोन में टाइम टेबल रख लो कि दिन में मैंने पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल फ़ोन से करना है। तो रात में अगर आप 11 बजे बिस्तर में लेट जाते हैं 10 दिन तक, चाहे आपको नींद आए ना आए, आंखें बंद कर लो, लाइट बंद कर लो, मुंह ढक लो अपना रजाई से ओढ़ के,
एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, हो सकता है आपको 3-3 बजे रात तक नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके सो जाओ। कितने दिन तक नींद नहीं आएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और नींद क्यों नहीं आएगी? दिन में आप सो जाते होंगे, फिर दिन में आप सो जाओगे, अपनी नींद तो आपने पूरी कर ली। आप क्या करना, सुबह 5 बजे का अलार्म आप लगा के रखना और किसी भी हालत में आपने उठने की कोशिश करनी है, चाहे आप सुबह के 4 बजे क्यों ना सो। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि यार मैं रात में सोया ही नहीं हूँ, 4 बजे मैं सो रहा हूँ, तो मैं आज थोड़ी देर और सो लेता हूँ, 10 बजे उठ जाऊँगा मैं, या 8 बजे उठ जाऊँगा, मेरी नींद पूरी हो जाएगी तब उठ जाऊँगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो अगर 4 बजे तक भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपने उठना कितने बजे है? 5 बजे ही उठना है। जब आप 5 बजे उठोगे तो आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई होगी। 1-2 दिन परेशानी होगी, दिन में आपको नींद आ रही होगी, जम्भाई आ रही होगी, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे। आप सोचोगे यार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए सो जाता हूँ, फिर रात में आपको नींद नहीं आएगी अगर आप दिन में सो जाओगे तो। इसलिए 5 बजे उठ के उस दिन में मत सोना आप। और यकीन मानो उस दिन अगर आप 11 बजे सोओगे ना रात में, उससे पहले ही आपको नींद आ जाएगी। ये करने की कोशिश नहीं करते हो, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो। आप दिन में सो जाओगे तो फिर कैसे रात में जल्दी नींद आएगी बताओ। तो ये हम बहाने हैं जो कि हम अपने माइंड को दे देते हैं। अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आदत को चेंज करके, प्रैक्टिस करके। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे हम कह रहे हैं आजकल प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं एग्जाम से पहले, क्यों लगा रहे हैं? ताकि एग्जाम में अच्छा कर सकें। उसी प्रकार एग्ज़ाम में हम अच्छी तरीके से बैठ सकें। एग्ज़ाम के दिन हम अगर बैठेंगे हॉल में तो उस समय हमें नींद ना आए, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हम इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि मुझे दिन में नहीं सोना है, हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन मैं पेपर दूंगा, उस दिन मेरा माइंड फ्रेश होगा, उस दिन मेरे को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी जिससे कि मैं अनहेल्दी हूँ। आप अपनी कोशिश तो पूरी कर सकते हो, 100% दे सकते हो, बाकी फिर उस समय देखा जाएगा अगर आप कुछ भी हो कंडीशन। लेकिन आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने टाइम टेबल में इस टाइम शेड्यूल को ज़रूर फिक्स करना, आपका सोने का समय, उठने का समय और आपका खाने पीने का समय। ठीक है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। बाकी रहा ये आपका यूकेपीएससी का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाइज आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। किसी एक सब्जेक्ट पर आपने महारत हासिल नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आपने परीक्षामाणी पढ़नी है, आपने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आपको हिंदी पढ़नी है, आपने ये नहीं सोचना है सिर्फ जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के काम चल जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट को टच करना है और इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करो कि इन सब के लिए आपको हर एक दिन टाइम टेबल निकालना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करो अंतिम समय में। फिर वही होगा, मैं कह रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले आप देखोगे कि उत्तराखंड पढ़ी, तो उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते आपको सपने आ गए कि यार मैंने तो जीएस कंप्लीट करनी है। जीएस को पढ़ते पढ़ते सपने आ गए कि हिंदी पूरी करनी है। हिंदी में पर्यायवाची पढ़ रहे होगे तो आप कहोगे यार रीजनिंग पढ़नी है। तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करोगे यार मेरा तो ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। इस तरीके से जो कन्फ्यूजन है, जो आपका माइंड है वो स्ट्रेस में चला जाता है और आप एग्ज़ाम के दिन जो क्वेश्चन हैं वो सही होने के बावजूद, आपको आने के बावजूद आप नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण ही ये है कि आप स्ट्रेस लेते हैं उस दिन, एग्ज़ाम के दिन। आप चाहते हैं कि अगर आपका पेपर अच्छा हो, आप डिमोटिवेट ना हो एग्ज़ाम के दिन, आप स्ट्रेस ना लें उस दिन, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी करनी पड़ेगी आपके टाइम शेड्यूल की। टाइम शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे आपको 100 चीज़ें छोड़नी पड़े दिन की, लेकिन आपका जो ये टाइम है पढ़ाई लिखाई का और इस खाने पीने का और सोने उठने का, वो आपको करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। तभी आपको एक सही डायरेक्शन में जो है तैयारी देखने को मिलेगी। दोस्तों मौके बार बार नहीं आते। आज का ही मैच का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो 4 साल बाद हमको मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने का। बाकी अभी तक प्रैक्टिस मैचेस थे जो कि इंडिया खेल रही थी, लेकिन आज एक सेमीफाइनल मैच था जो डिसाइड करेगा कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगी या नहीं बनेगी। तो एग्ज़ाम के दिन भी आपका एग्ज़ाम ये डिसाइड करेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है या फिर नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों आई होप आप इस बात को समझोगे
और मैं अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए है, अच्छी तरीके से तैयारी को इस अंतिम दिनों में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि आप अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अंतिम समय में आप हैं तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो, हिंदी की मेरी क्लास आपको मिल रही है, ये हिंदी की क्लास मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो 20 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, हम प्रीवियस ईयर जिस समय हम पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यार जो सब्जेक्ट हमने हिंदी में पढ़ लिया है, जो टॉपिक पढ़ लिया है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने पत्र लेखन हिंदी में पढ़ लिया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है अपने उसमें कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इस वाली क्लास से पूछा गया है। जनसंचार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मैंने आपको करा रखा है। उसके बाद संधि हमारी चल रही है, वर्णमाला मैंने करा रखी है, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाषा वाला चैप्टर, देवनागरी लिपि वाला चैप्टर, राजभाषा वाला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। वहाँ से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उस समय हमको पता चलता है कि हाँ यार एग्जाम में फ़ायदा मिल रहा है हमको उन क्लास से। उसके साथ ही जीएस के लिए हमने एक महत्वपूर्ण 45 दिनों का महासंग्राम है जो कि चला रहा हूँ मैं। 45 दिनों का महासंग्राम में इंडियन पॉलिटी है जो कि मैंने कंप्लीट करा दी है, और इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आजकल। उसके साथ ही कंप्यूटर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, कंप्यूटर की क्लासेस, आप उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग तो बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको 0 लेवल भी आपका रीजनिंग में है तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी रीजनिंग के लिए। इंडियन पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। करंट अफेयर के टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आजकल ओलंपिक हुआ था और राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, वहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखना। आने वाले समय में करंट अफेयर के सारे टॉपिक हैं जो कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम से पहले। उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनको भी मैं इस 45 दिन के महासंग्राम के अंतर्गत कराने की पूरी कोशिश करूँगा और कंप्लीट भी कराऊँगा। फिर हमारा आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि मैंने उत्तराखंड में दे रखी हैं आपको। उत्तराखंड का भूगोल आपको करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी 45 दिनों के अंतिम महासंग्राम में हम उत्तराखंड को भी लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आप उत्तराखंड में परीक्षा माड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी जो है वो उत्तराखंड थोड़ा अच्छा लेवल का पूछता है। अच्छा लेवल का मतलब कर ले जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत आती है इस जीएस में, तो इस जीएस को मैं मजबूत कराने के लिए अपने चैनल पर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जीएस ही है जो कि कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें मल्टी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट है। उत्तराखंड आप परीक्षा माड़ी करके हर कोई रट लेता है और अच्छी भी हो जाती है बहुत से बच्चों की, लेकिन मात वो खाता है जीएस में। तो जीएस में आप जेआर क्लासेस को सब्सक्राइब करके वहाँ पर से बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, और हिंदी में भी बेहतरीन प्रदर्शन आप अपना कर सकते हैं अगर आप हर एक क्लास को देखते हैं तो दोस्तों आई होप आप अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो कि आप लोगों ने अभी तक करते आए हैं। अभी तक उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम का, वो लोग गलती ना करें। टाइम टेबल उन्हें पता है कि यार हमारे साथ ये गलती हर हमेशा होती है, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कंप्लीट ना हो पाना हो, सिलेबस कंप्लीट ना हो पाना हो। ये गलतियाँ आप बहुत से बच्चे ये करते हैं कि करंट अफेयर छोड़ जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन आप देखते हैं कि यार करंट अफेयर में ये पढ़ लिया होता तो अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं करनी है और अच्छे तरीके से करना है तैयारी, और माइंड को फ्रेश कीजिएगा और निश्चित ही आपको एक अच्छा रिजल्ट आपका दिखाई देगा इस 2023 में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे तरीके से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।